मुंबई ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन द्वारा मेमन डे 2021 की शुरुआत करते हुए पीटी माने गार्डन नागपाड़ा जंक्शन में कैंसर पेशेंट को खजूर, कंबल, फूड किट बांटे गए। 11 अप्रैल मेमन डे 2021 के चलते आज मुंबई में मेमन डे की शुरुआत करते हुए मुंबई के खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट नागपाड़ा जंक्शन के पास नागपाड़ा पीटी माने गार्डन में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और मशेहा ट्रस्ट द्वारा कैंसर पेशेंट को खजूर, कंबल और फूड किट बांटे गए। इस अवसर पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष जनाब हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल अजीज मिर्चीवाला, डॉक्टर मरियम शाकिर हिंगोआ, कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन जनाब निजामुद्दीन राइन, आफ्ताब बादशाह, रजिया चश्मावाला, नशीमा सुरती, तौफीका कापड़िया, आशिफ इकबाल, याशीन आशिफ इकबाल, अमान मसालावाला और कई जाने माने मेमन सदस्य कसीर तादाद में मौजूद रहे और वहां मौजूद सभी हजारों की तादाद में कैंसर पेशेंट को खजूर, कंबल और फूड किट बांटे गए। आगे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष जनाब हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेमन डे 11 अप्रैल 2021 के दिन ऊना गुजरात में और ठाणे जिला के मुंब्रा में समूह शादी का भी आयोजन किया गया है। डॉक्टर मरियम शाकिर हिंगोआ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम लोग आगे भी लोगों की खिदमत के काम करते रहेंगे। कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन जनाब निजामुद्दीन राइन ने भी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन हमेशा से भलायत के कामों को अंजाम दे रहे हैं और इकबाल मेमन ऑफिसर जैसे लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मरियम शाकिर हिंगोरा है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज वर्ल्ड मेमन डे जो 11 अप्रैल को हर मेमन डे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, इस अवसर पर आज शुरुआत करते हुए आज यहाँ पर कैंसर पेशेंट को खिदमत ट्रस्ट की ऑफिस में यहाँ पर अपने नागपाड़ा जंक्शन के गार्डन में खिदमत कैंसर पेशेंट को आज यहाँ पर आप लोग कंबल है, मिल्क है, खजूर है, फ्रूट्स वगैरह है बांटने के लिए यहाँ पे आप आज मेमन डे की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इकबाल भाई ने मुझे बताया कि आज वर्ल्ड मेमन डे का शुरुआत करेंगे, तो मैंने अपनी मसीहा की तरफ से कंबल लाई हूँ और फूड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मेरी तरफ से है। मिल्क वगैरह तो इकबाल भाई ने और सभी ने लाए हैं और ये मेमन डे इसके लिए जल्दी से शुरू कर रहे हैं कि कोविड का टाइम आने वाला है। जैसा कि लास्ट ईयर मेमन डे हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर सके, तो चलो आज ये सेलिब्रेट करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 11 अप्रैल को भी हम लोग कर सके। लेकिन शुरुआत ये कंबल और ये सब चीज़ों से कैंसर पेशेंट को देने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं। तो इकबाल ऑफिसर जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे काफ़ी है ना हिम्मत दी है और आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैम, इसके अलावा आप किस चीज़ का प्रोग्राम और भी आगे करते हैं, किस तरह के लोगों की हेल्प करते हैं? हमारी मसीहा टीम एजुकेशन में, मेडिकल में, समूह लगन में, फिर राशन किट बांटने में, ड्रेसेस में, मदरसे में, यतीम खाने के मदरसे में हम लोग पठानी है, वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट 2019 दिसंबर में हम लोग गए थे। वहाँ पर गोवंडी के मदरसे में हम लोगों ने स्कूल में बेंचेस दिए थे, 75 बच्चों को पठानी दिए थे, राशन दिए थे। इस तरह मैं यतीम खाने के बच्चों को एवरी ईयर मैं पठानियाँ भी देती हूँ। कभी 50 रहते हैं कोई मदरसे में, कोई 70 रहते हैं, 100 रहते हैं,
तो हम लोग बच्चे लोगों को पठानी और टोपी भी देते हैं। प्लस हम लोग राशन तो कैसा है कि मदरसे वाले जब भी फ़ोन करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन लोगों को राशन की दुकान में बुलाकर दे देती हूँ। और भी कुछ जरूरतमंद बच्चों की शादियाँ वगैरह का भी मैनेजमेंट करते हैं आप? हाँ, समूह लगन तो हम लोग करते ही हैं। अभी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद समूह लगन का प्रोग्राम है, तो हम लोग अभी कपल्स आए हैं, बस उसका ज़रा सर्वे करके उसका रमज़ान के बाद हम लोग समूह लगन रख रहे हैं। इसके पहले भी 2-3 बार मैंने समूह लगन रखी हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम निज़ामुद्दीन राइन, मैं मुंबई कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन जिसके हमारे सीनियर लीडर भी हमारे हैं और मेमन जमात के हेड हैं इकबाल भाई, मैं उनके साथ पिछले 20-22 सालों से काम करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरी दुनिया के अंदर में 11 अप्रैल को वर्ल्ड मेमन डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन में खिदमत ट्रस्ट की ऑफिस में यहाँ पर कैंसर पेशेंट को आज ऑल इंडिया मेमन जमात की तरफ से जो है राशन किट और फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे? नहीं, पिछले 20-22 सालों से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में मेमन बिरादरी का एक दबदबा है कि लोगों को समाज सेवा कैसे करनी चाहिए। बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ इस देश में हैं जो चैरिटी करती हैं, ज़कात का फंड इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन जब से इकबाल भाई इसके चेयरमैन बने, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ज़कात का पैसा और समाज का जो उनके पैसा आता है उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे उसका बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, उस पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि हर साल 11 अप्रैल को हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेमन बसता है, वर्ल्ड मेमन डे का प्रोग्राम होता है। और ये वर्ल्ड मेमन डे का कंसेप्ट भी इकबाल भाई का ही है, इन्होंने ही इसे अपनी जमात में शुरू किया, क्योंकि वो एक दिन उन्होंने ऐसा फिक्स कर दिया है कि आप बड़े पैमाने पर चैरिटी करें, बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करें। और उस काम को लेकर इकबाल भाई इतने सीरियस हैं कि आज इस एज में भी वो जैसे होता है ना 24/7, मैं ये समझता हूँ कि रात के 1-1:30 बजे भी मैं कभी अगर आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ तो ऑनलाइन रहते, तो कभी जब दिन में मिलते हैं पूछा तो बोले भाई वो बाहर वालों के साथ उसी बात होती है। तो अलग अलग जो 500-550 जमातों को चलाना, और इस दौर में जब देश भर में मुसलमानों के साथ बहुत सारे इशूज़ रहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बगैर परवाह किए अपने कम्युनिटी के अलावा देश के तमाम लोगों में जिस तरह से वो काम करते हैं, हम सब लोग तो उनसे सीखते हैं। हम ही नहीं बल्कि ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकबाल भाई को बुलाते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इकबाल भाई जहाँ रहते हैं और जहाँ ऑफिस है, अब ट्रॉफी रखने की जगह नहीं रह गई है। मैं सोचता हूँ कि मालिक यहाँ किसी को पूरी ज़िंदगी में 2-4 मिलता है और इकबाल भाई को हर साल इतना मिलता है कि अभी काउंटिंग नहीं है। अगर बुक बने तो एक मोटी सी किताब तैयार हो सकती है, लेकिन यकीनन वो उसके हकदार हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जो खूबसूरत दिन लोग या तो अपने बचपन में या अपने बुढ़ापे में सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ करें, लेकिन उन्होंने अपने समाज को ही अपना बच्चा समझा। उन्होंने अपने ज़िंदगी के उन तमाम पलों को जो वो अपने लिए जी सकते थे, उन्होंने मेमन कम्युनिटी के लिए, मेमन कम्युनिटी के उन गरीब लोगों के लिए जो गांव खेड़ों में बसता है, जहां कहीं गांव में कॉलोनियां बना रहे हैं, कहीं नल लगा रहे हैं, कहीं जो है वो मेडिकल का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कहीं हाल बना रहे हैं। अब तो उन्होंने सामूहिक लगन का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से वर्ल्ड मेमन डे के दिन इकबाल भाई की प्लानिंग है और अल्लाह उसमें बेपनाह मदद कर रहा है। मैं पिछले दिन उनके एक एजीएम में था, मैंने उनकी एक स्कीम देखी जो मुझे बेपनाह खुशी हुई कि मेमन के घर में बच्चे को जेब खर्च मिलता है। उस जेब खर्च से वो ऐश करे, क्योंकि वो बच्चा है, 100 रुपया 50 रुपया। इकबाल भाई ने उसको सिखा दिया कि भाई ये तू ऐश कर, लेकिन इसमें भी तेरे जेब खर्च में भी जिस तरह से हम ज़कात देते हैं ऐसे तू गरीबों के लिए भी मदद कर। तो उन्होंने एक डब्बा जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया
मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में ये पहला कंसेप्ट है कि घर का बच्चा जो जेब खर्च के लिए पैसा पाता है उसमें 8 रुपया या 16 रुपया कुछ उन्होंने डिसाइड किया, 17 रुपया रोज वो जमा करेगा। अब आप समझो कि हजारों डिब्बे उन्होंने अपने जमात के जिम्मेदारों को दिया है कि आपका बच्चा जो घर से जेब खर्च लेता है, जो आप देना ही देना है, आपको माँ बाप इनकार नहीं कर सकते, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल टैक्स लगा दिया है कि अभी से इसके दिल में कौम की मोहब्बत डाल दो। जब उसका हाथ फ्री हो जाएगा तो आगे यही हीरोज बनेगा कम्युनिटी का। तो मैं समझता हूं कि मैं सियासत में हूं, सोशल काम करता हूं, मैंने ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं देखी कि जिसके हेड ने अपने आने वाली जनरेशन को अभी से इस लायक तैयार कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी ऊपर वाले की देन है, जो कुछ तुमको मिला है सब उसकी देन है, जो कुछ उसने दिया है सब उसका है। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता। उन्हें मैं सलाम करता हूं कि अपनी जनरेशन को तो वो कर ही रहे थे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए अभी से वो इतनी तैयारी कर दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको एहसास होगा कि मैंने अपने जेब खर्च से तब मदद की थी, अब अपनी कमाई से मदद करूं। ये जो मेमन कम्युनिटी का काम है, ये हिंदुस्तान की किसी दूसरी बिरादरी में नहीं है। और मैं समझता हूं कि दिन ब दिन ये काम बढ़ रहा है। पहले 200-400-500 लोगों में था, पहले भारत में हुआ, आज पाकिस्तान होने दो, लंदन होने दो, अमेरिका होने दो, साउथ अफ्रीका होने दो, ऐसी ऐसी कंट्रीज जिनको हम नाम नहीं सुनते। मालूम पड़ा कि इकबाल भाई 4 महीने से लगे हैं बिल्कुल अलग अलग देशों में जाकर लोगों के लिए फंड कलेक्ट करना, लोगों की जरूरत को पूरा करना, उनके बारे में सोचना। ये किसी आम आदमी की बस की नहीं है, ये उनका डबल बेनिफिट। जैसे ना कि हम अपने लिए अगर नमाज पढ़ते हैं कोई माने नहीं रखता, हम अपने लिए कुरान पढ़ते हैं कोई माने नहीं रखता, हम अपने लिए कोई चीज दीनी खर्च कर रहे हैं वो माने नहीं रखता। माने वो रखता है कि हमारे नबी ने ये कहा कि आप ये जो कुछ करते हो खुद के लिए करते हो, मेरी सुन्नतों के लिए नहीं। यानी आप खिदमत खल्क क्या करते हो, अल्लाह के बंदों के लिए क्या करते हो, नबी की सुन्नतों के लिए क्या करते हो, उन सब चीजों पर इकबाल भाई 110% खरे उतरते हैं। क्योंकि अभी से वो इस तरह से ट्रेंड कर दे रहे हैं लोगों को कि आने वाले दिनों में भी मेमन बिरादरी का झंडा लहराएगा। और चूंकि इस बार उन्होंने जल्दी शुरुआत कर दी मेमन डे की, क्योंकि जिस तरह से देश में कोरोना का इशू है, वो नहीं चाहते कि मदद मिलने वाले लोग कभी हैरान हों। पिछले 1 साल लॉकडाउन था, इकबाल भाई एक दिन भी चैन से नहीं बैठे, हालांकि उनको कोरोना का असर हो गया था, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद कर दी। क्योंकि आप जिस तरह की हालात में से वो निकल कर आए, ये उन्हीं लोगों की दुआ है जिनके लिए वो बेशुमार काम करते हैं। और ये सब काम फी सबीलिल्लाह है, वो कभी नहीं चाहते कि उनका नाम हो। हम लोग सियासत में हैं, हमारा बर्थडे आता है तो हम तमाम चाहते हैं कि हमारे बारे में छपे और सब हो। इकबाल भाई अपने बर्थडे को भी नहीं बताते कि हम कौन से दिन आए, हम लोग जबरदस्ती भी करेंगे तो नहीं ऐसा नहीं करने का। तो ये फिक्र अल्लाह ने उनको दी है, और जब तक अल्लाह ने उनको हयाती दी है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई काम नहीं होगा। अब आज देखिए, हर आदमी संडे के दिन अपने घरों में बैठकर एंजॉय करता है, लेकिन वो पूरी टीम के साथ, उनकी जो महिला विंग है, उनकी स्टूडेंट विंग है, मेडिकल विंग है, उन्होंने हर अलग अलग चीज़ पर एक विंग बना दी है कि आप रिसर्च करो, काम लाओ, मैं शादी ब्याह के इशूज़ को लाओ, जितने भी हैं मेडिकल की चीज़ को लाओ, पढ़ाई के लोगों के लिए लाओ, ज़रूरत के जिनको घर नहीं है उनके लिए लाओ। ये सारी फिक्र वो उनकी ज़िंदगी में जो दिन हैं वो उस पर लगा रहे हैं। अब बच्चे उनके बड़े हो गए, उनका कारोबार वो देखते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई खिदमत खल्क नहीं है। और मेमन जमात एक अकेली जमात है हिंदुस्तान में जो 1 नंबर पर है समाज सेवा करने में, जो 1 नंबर है लोगों की मदद करने में। अल्लाह इन लोगों से काम ले रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। मैं मेमन डे की तमाम अपने मेमन भाइयों को, अपने साथियों को और इकबाल भाई और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू जी। हाजी साहब, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अब्दुल हमीद मेमन, ऑफिसर मुझे कहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज नागपाड़ा जंक्शन में यहाँ पर कैंसर पेशेंट को ऑल इंडिया मेमन जमात की फाउंडेशन की तरफ से आज आप लोग फूड किट्स वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? 11 अप्रैल वर्ल्ड मेमन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और ख़ास एक दिन रखा है पूरी मेमन बिरादरी। इस दिन मेमन बिरादरी तो पूरे साल और 12 महीना और 300 दिन खैर का और नेक का काम करती है,
मगर खास स्पेशल 11 अप्रैल को पूरी दुनिया में एक दिन मेमन बरादरी इस तरीके के खैर के काम इज्तिमाई तौर पर करती है और हमने पहले से इसकी आज शुरुआत कर दी अजमेर शरीफ में चादर चढ़ा करके। और उसके बाद कोविड की जो महामारी जो चल रही है और उसके जो खतरात जो बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले इसकी शुरुआत क्यों ना कर दी जाए। 11 अप्रैल को तो हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम करने जा रही है। सांस्कृतिक बैंक्वेट हॉल में एक सोशल ड्रामा करेगी और बहुत सारे सेमिनार वगैरह करने वाली है। पूरी हिंदुस्तान में समूह लगन, ब्लड डोनेशन कैंप, सेमिनार और फ्रूट बांटना, हॉस्पिटलों में, झोपड़पट्टियों में, गरीबों में अनाज बांटना, ऐसे बहुत सारे काम होने वाले हैं 11 अप्रैल को। मगर आज से हमने यहाँ कैंसर के जो पेशेंट हैं, जो बड़ी ज़रूरतमंद है, जो गरीब पेशेंट है, आप देखिए इसके अंदर हम जात धर्म और भेदभाव के बगैर हमने ये काम हमेशा हम करते हैं। आज यहाँ से हमने शुरुआत की है। यहाँ कम्बल बांटना, खजूर के पैकेट यहाँ बांटना, दूध बांटना, अनाज बांटना, खाने के पैकेट्स वगैरह बांटना, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये इदारा जो है खिदमत ट्रस्ट का, जो हमारे आफ्ताब भाई बादशाह ये बखूबी चलाते हैं। इसके अंदर इनकी पूरी टीम है, निज़ामुद्दीन राइन और अपने पाटका ग्रुप और दूसरे जो हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये हर हफ्ते आते हैं और ये कैंसर मरीजों की खिदमत करते हैं। दवाई से लेकर के, ऑपरेशन से ले करके, ये सारा काम ये हर हफ्ते यहाँ पर करते हैं, बहुत अच्छे पैमाने करते हैं। तो ये सेंटर हमने चुना कि यहाँ पर एक कट्ठा एक साथ 100-150 मरीज मिल जाएंगे वहाँ पर हर संडे को। और यहाँ से हमने आज पसंद की कि यहाँ से हमने वर्ल्ड मेमन डे की इफ्तिताह की। इसी तरह पूरी दुनिया में मेमन डे जो है ये मनाया जाएगा। और ये जो है जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान, UAE, UK, सऊदी, जर्मन, हॉलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के हर जगह पे, मालावी और हर जगह पर ये मेमन डे जो 11 अप्रैल को बहुत अच्छी तरीके से नेकियों का काम और गरीबों की खिदमत का काम अल्हम्दुलिल्लाह होगा। और हाजी साहब, इसके अलावा 11 अप्रैल को मुंब्रा के अंदर में भी आप लोगों ने इज्तिमाई शादियों का भी अनाउंसमेंट किया, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वहाँ पर हम एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं, लगभग 5 या 6 एप्लीकेशन आई हुई है जोड़ों की, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आ जावे, 10, 11, 12, 15 आ जावे तो उनकी समूह शादी हम करवा देंगे। ऊना, सौराष्ट्र के अंदर 11 जोड़े आ चुके हैं, उनकी तैयारी चल रही है समूह लगन की, वहाँ समूह लगन होगा। और भी अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो मेमन डे के दिन खास स्पेशल उस दिन हम सब समूह लगन हम करवाएंगे। थैंक यू। हाजी साहब, सबसे पहले आपका नाम बताइए। अजीज मच्छीवाला, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का। और ये मेमन डे जो है बनाने का मकसद यही है कि उस दिन कोई के काम हो, न केक काटने का है, न कोई ये करना है, हमारा ये बिजनेस नहीं है। और वहाँ पे जो है हर जगह पे, सूरत में खास करके हमारे 1000 बोतल खून के लास्ट ईयर भी हुए थे और इस साल भी ब्लड डोनेशन होगा। और ये हर लोगों के लिए है, सिर्फ मेमन या मुस्लिम, नॉन मुस्लिम साहब कोई भी है, कि हम सब कल के खुदा के लिए सब चीज़ है, ये किसी एक के लिए नहीं है। और मेमन डे का मकसद यही है कि, और मेमन कर तो है एक दिन, लेकिन अल्लाह का करम है कि 365 दिन मेमन कुछ ना कुछ काम अपने तरीके, अपने नोये से करते रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह काम लेता है, और जिस मकसद के लिए इंसान बंदे को दुनिया में भेजा है वो मकसद अल्लाह पूरा करा है। और उसके ओके, थैंक यू, शुक्रिया। मुंबई से हमारे कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ संवाददाता शोएब मियानुन की यह खास रिपोर्ट।